कश्मीर में आतंकी हमलों के शिकार हुए अररिया के 2 मजदूरों का शव बुधवार सुबह उनके पैतृक गांव पहुंचा। कश्मीर से विमान से शव पटना पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से दोनों मजदूरों के शव को रानीगंज लाया गया। शव को लाने के लिए मृतक के परिजन भी पटना चले गए थे। शव पहुंचने के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। गांव में शोक की लहर है, साथ ही परिजन सदमे में हैं। बता दें कि बीते रविवार की शाम कश्मीर के कुलगाम जिले के लारा गंजीपुरा में आतंकियों ने अररिया के 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक अन्य मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसका इलाज अनंतनाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। आतंकियों ने रानीगंज के बौंसी थाना क्षेत्र के राजा ऋषिदेव और अररिया प्रखंड के बनगामा पंचायत के खेरूगंज के रहने वाले योगेंद्र ऋषिदेव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं रानीगंज के बौंसी थाना क्षेत्र की मिर्जापुर पंचायत का चुनचुन ऋषिदेव आतंकियों की ओर से किए गए हमले के कारण जख्मी हो गया था। घटना के बाद से ही गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। युवक जो कश्मीर में काम की तलाश में गए हैं, उनके लिए गांव के लोग उनकी सलामती को लेकर लगातार दुआ कर रहे हैं। जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट किलिंग किस तरफ इशारा करती है? देखिए, कश्मीर की सरकार ने शवों को भेजने की व्यवस्था की थी। 2 शव यहाँ पर आए हैं। माननीय डिप्टी सीएम तारकिशोर जी, माननीय लेबर मिनिस्टर जीवेश जी, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनके शव को अररिया भेजा गया और उम्मीद है कि कल सुबह तक जो है दाह संस्कार होगा। और मनोज सिन्हा जी जो उपराज्यपाल, उनसे बातचीत हुई थी कल भी, तो उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपया की सहायता कश्मीर सरकार के द्वारा दी जाएगी और 3 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है। तो कुल 13 लाख या 14 लाख की सहायता उनको मिल सकेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो लाभ उनको मिलेगा। जो भी घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है। और देखिए, ये कोई बिहार या यूपी के लोगों को टारगेट नहीं किया गया है। ये जो मजदूरी करने जो लोग गए थे कश्मीर के बाहर के अन्य राज्यों से, जो गरीब थे, मजदूर थे, उन लोगों को टारगेट किया गया है। क्या इसे हिंदुओं को टारगेट समझा जाए? कहा कि उनको टारगेट किया गया, सिखों को, हिंदुओं को, जो गैर कश्मीरी हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर, उनको चुन चुन कर टारगेट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे और हालात बहुत जल्दी सामान्य होंगे। NIA ने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। सेना और सुरक्षा बल लगातार मुकाबला करें, तक 13 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और कश्मीर में जो 3 साल में हालात सामान्य हो रहे थे, पिछले दिनों 200 लोकसभा और राज्यसभा के MPs का दौरा कश्मीर में हुआ है। मैं खुद एक टीम में शामिल था जिसमें 20 से ज़्यादा MPs थे। अभी भारत सरकार के 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों का दौरा हो रहा है। तो जो शांति, अमन, चैन का माहौल बना था धारा 370 हटने के बाद, ये कश्मीर के हुक्मरानों को स्वीकार नहीं था, बर्दाश्त नहीं था। और इसलिए उन लोगों ने, और कहीं न कहीं इसके पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि लश्कर तैयबा के एक आउटफिट ने इस पूरे घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार जो है वो पूरी तरह से इस मामले को देख रही है और हम लोग को केंद्र की सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। क्या करेंगे, क्या होगा, ये आगे आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन हमको भरोसा रखना चाहिए। और वहाँ पर जो शांति व्यवस्था बहाल हुई है, उसको हम उस शांति को ख़त्म नहीं होने देंगे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।